वहीं जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। सब कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार राजेश प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है। जल बोर्ड के 3 इंजीनियर भी निलंबित हो चुके हैं। जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है, क्योंकि यह दिल दहलाने वाली घटना जनकपुरी में सामने आई थी, जहां सड़क पर खुले छोड़े गए गहरे गड्ढे में युवक की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली यह घटना जब सामने आई, जहां सड़क पर खुले छोड़े गए गहरे गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर एक्शन लेते हुए सरकार ने 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस हादसे को लेकर सरकारी एजेंसियों पर 4 बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। वह कमल के साथ में जिसकी मौत हो चुकी है, गड्ढे में गिरने की वजह से मिट्टी नहीं पड़ी हुई थी और किसी तरह की कोई सुरक्षा के मानक नहीं थे कि आपको इस रास्ते पे नहीं जाना है, और जिसकी वजह से वो मृतक कमल जो है इस हादसे का शिकार हुआ। उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। रात भर थानों के चक्कर काटे गए, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी कमल की, और वजह ये निकली कि सुबह जब पता लगता है कि कमल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। माता पिता की सालगिरह थी, एनिवर्सरी थी, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन वही खुशियों का माहौल, वही दिन, वही तारीख जिस दिन माता पिता की शादी हुई होगी, जिसका जश्न मनाना था, वो बेटे की मौत का दिन बन गया और बेटा इस दुनिया से चला जाता है। और आज परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, हताश है, परेशान है, निराश है, और कहीं ना कहीं शर्म कर रहा है प्रशासन पर, सरकार पर, कि आखिरकार अभी तक सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी गई। क्या उनके भाई की कितनी गलती थी, क्या व्यवस्था थी, क्या इंतज़ाम थे, क्यों लिपापोती की जा रही है। अब आप सोचें कि राजधानी दिल्ली के जनकपुरी जैसे इलाके के अगर कैमरा ना चल रहे हो, या कैमरा अगर चल रहे हैं उसके सीसीटीवी फुटेज ना दिए जाए, तो आप सोचें कि आप इंसाफ के लिए किससे उम्मीद करेंगे, कैसे पता लगेगा कि किसके साथ क्या हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन को शर्म करनी चाहिए और मदद करनी चाहिए परिवार की, जो चाहते हैं अपने दिल की तसल्ली करना कि आखिरकार उनके बेटे के साथ हुआ क्या था। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, जनकपुरी, दिल्ली। हमारे साथ में मयंक है, जो कि दोस्त है कमल के। एक बार थोड़ा सा इधर हो जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यहाँ मिट्टी भी खिसक रही है। मयंक, कैसे पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, क्योंकि घर पर जश्न का माहौल था, एनिवर्सरी थी शायद माता पिता की, और 15 मिनट पहले ही बात होती है कि घर आ रहा हूँ, खाना तैयार रखिएगा, रोटी बना के रखिएगा। उसके बाद जब सड़क है इधर, तो कमल यहाँ से क्यों गुजर रहा था? मैम ये बात तो मैम सब अफवाह फैला रहे हैं कि कमल यहाँ से गुजर रहा था, कोई बोल रहा है यहाँ से गुजर रहा था। सबूत ये लोग दे नहीं रहे हमारे को, वीडियो रिकॉर्डिंग ये दिखा नहीं रहे। इनके कैमरे लगे हुए हैं, 8-8, 9-9 कैमरे लगे हुए हैं। इनसे पूछ रहे हैं हम कल सुबह 7 बजे से, जब से घटना हमें मिली है, सूचना मिली है, तब से हम पूछ रहे हैं इनसे कि हमें रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, हम देख लेंगे गलती किसकी है। अगर हमारे भाई की गलती है तो ठीक है। सबसे बड़ी गलती इन लोगों की है, ये अपनी गलती छुपाने के चक्कर में इन्होंने यहाँ रातों रात इन्होंने 19 फीट के गड्ढे को रातों रात उन्होंने 15 फीट का गड्ढा कर दिया। अगर इस गड्ढे में आज अभी मैं कूद भी जाऊँगा ना, तो मैं बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के मैं ऊपर आ सकता हूँ। मैं बिना सहारे के, ये गड्ढा कल इतना गहरा था, उस दिन इतना गहरा था कि रात को आप वैसे ही, यहाँ लाइट नहीं है, इसके अंदर क्या लाइट होगी यार, रोड पे लाइट नहीं है, इसके अंदर क्या लाइट होगी। इस गड्ढे में रात को आप अंधेरे में देखोगे ना, तो भी आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा इस गड्ढे के अंदर। और अभी इस गड्ढे की ऐसी हालत कर दी है इन्होंने। कल रात को जब हम घटनास्थल से, हम सब के सब घाट की तरफ गए थे भाई को लेके, तो उस टाइम यहाँ कोई भी नहीं था घर से, फैमिली में से। तो रातों रात उन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया। ये गड्ढा आधा कर दिया, यहाँ से मिट्टी डाल दी, इधर मिट्टी डाल दी, इस तरफ कुछ भी नहीं था। इन्होंने रातों रात यहाँ बैरिकेड लगा दिए, इधर यहाँ पे नेट लगा दिया रातों रात। वहाँ पे सिर्फ वो 2 लोहे के वो लगे थे, बैरिकेड लगे थे, उसके बीच में रातों रात इन्होंने वहाँ लाल रंग का बैरिकेड लगा दिया है। उस साइड से उन्होंने नेट जो नेट था वो नेट लगा था बस। अभी भी उस साइड से ओपन कर रखा है कि कोई बंदा आराम से बाइक लेकर आ सकता है उधर से, वो खुला हुआ है, दिख रहा है आपको वहाँ से, ठीक है। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि लापरवाही, गलती हमारे भाई की थी। हमारे भाई की क्या गलती थी मुझे बताइए, आप मुझे बताइए
आपने काम करना शुरू किया है यहाँ पे, काम करने का कुछ सेफ्टी का कुछ नियम तो होते हैं, सेफ्टी लागू कुछ तो होती है ना। ऐसे थोड़ा ना कि सरकार का काम कर रहे हो तो आप जितनी मर्जी से काम कर सकते हो। मिट्टी जो पड़ी हुई है गड्ढे के चारों तरफ, ये कल थी? मैम जो ये मिट्टी पड़ी हुई ना, ये इतनी क्वांटिटी में नहीं थी जितनी क्वांटिटी में आज आपको दिख रही है पहाड़ की तरफ। ये जो यहाँ इतनी चट्टान बना रखी है इन्होंने यहाँ पे, आप मुझे बताइए मैम, अगर ये चट्टान यहाँ पे टाइप की लग रही है, मतलब अगर कोई आएगा, कोई बाइक वाला आएगा तो उसको दिख जाएगा। क्यों चढ़ाएगा इसके ऊपर? क्यों चढ़ाएगा कोई बंदा? क्यों चढ़ाएगा? और चढ़ाएगा के बाद ब्रेक तो मारेगा ही ना, कम से कम यहाँ से उछलेगा तो कम से कम कुछ तो होगा। कोई बाइक के निशान नहीं है, कोई टायर के निशान नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं दिखे यहाँ पे। तो कल जब हम सुबह घटनास्थल पे आए कोई टायर के निशान नहीं थे यहाँ पे। और कल से हम कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कितने पुलिस वालों को बोल चुके हैं कि हमें बस ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। तो बोल रहे हैं कि कुछ कैमरे ख़राब हो रखे हैं, कुछ कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लेबैक नहीं हो रहा। तो किस बात के सरकारी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे? किस बात के? अगर यही हादसा अगर यहाँ पे अभी किसी पुलिस वाले के साथ यहाँ पे हो जाए, या फिर पुलिस वाले के साथ अभी हम यहाँ पे बदतमीजी से बात करने लग जाए या बहस हो जाए, तो ये कैमरे भी चलेंगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाएगी और हमारे पे हाथों हाथ केस भी हो जाएगा। मगर ये बात ये है कि ये इनकी वर्दी पावर है इनके पास, और हम लोग यहाँ आम आदमी हैं, तो हमारी सुनवाई नहीं है। इनको लग रहा है कि 2-4 दिन भटकेंगे, ये 2-4 दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, उसके बाद उनकी कोई सुनेगा नहीं और ये घर जाके बैठ जाएंगे। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि भाई आज हमारे भाई के साथ हो गया है, कल को किसी और के साथ ना हो। ये लोग सोच रहे हैं कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे, 3 लाख रुपए दे के ये हमारा मुंह बंद करेंगे। आप एक काम करिए, 2 लाख 2.5 लाख आप हमें दोगे, हम आपको 10-15 लाख रुपए देते हैं, आप हमारा भाई हमें वापस लौटा दीजिए। हम क्या करेंगे उस पैसों का? हमें नहीं चाहिए ना ऐसा पैसा यार, ऐसा हराम का पैसा। क्यों, किस बात का क्या करेंगे ऐसा हराम के पैसे का, जो हमारा भाई हमारे जाने के बाद उसके पैसे खा के क्या करेंगे हम? से आपकी कब वो कमल से आपकी कब बात हुई थी मयंक? मेरी लास्ट उससे 2 दिन पहले बात हुई थी। क्या बोल रहा था? मैम गली में मिलते हैं, दोस्त यार हैं, अब किसको पता होता है कि क्या होने वाला है? हमें अपनी एक सेकंड का नहीं पता होता, बस दोस्त यारी में जैसे बातें होती है वैसी होती है, हंसी मस्ती जो भी होता है, कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ होता है, फ्यूचर प्लान होता है। हो गया सब कुछ, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इमोशनल नजर आ रहे हैं। मैम इमोशनल वाली बात है मैम, साथ में LKG से मैम साथ में रहा हूँ मैं, LKG से साथ में पढ़ा हूँ, साथ में बड़े हुए हैं। उसके पापा मेरे पापा साथ में पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण हैं हम लोग दोनों, फैमिली एक साथ रहती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर दुख सुख शेयर करते हैं। अचानक से पता चलता है कि आपका भाई नहीं रहा, कैसा दुख हो। वो फीलिंग मैम अभी तक अंदर से ना आ नहीं पा रही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी कि मैंने खो दिया है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी वो फ़ोन करेगा हमें, बोलेगा चल यार आ जा, वहाँ चल रहे हैं। कल भी हम जब घाट पे गए थे तो हम उसकी चिता को जब आग लगाया तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो बोलेगा कि आग मत लगा, मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा था रात भर में बेचैन। कितनी चीज़ें बताएं मैम, हमने एक एक सेकंड एक एक पल हमने साथ में रहा है। हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। रातों रात ये एक रात में हमारी पूरी दुनिया पलट गई है। आपकी आंखों की नमी बता रही है कि रिश्ता बहुत गहरा था आपका कमल। बहुत मैम गहरा क्या होता है मैम, जरूरी थोड़ा है मैम कि हम खून ही एक ही खून के वैसे होते हैं। हम बचपन से साथ में थे, हमारा वैसे खून ही तो अलग था मैम, परिवार एक अलग था, बस यही तो था। पर रहते हम एक जॉइंट फैमिली की तरह ही थे, सब कुछ हमारा साथ में था। हमने आज तक, उसकी मम्मी भी मेरी मम्मी थी, पापा भी उसके मेरे पापा थे, हम सेम ही थे। ऐसा कुछ ही नहीं था हमारे बीच में कि ऐसा कुछ हुआ हो। अब उसके पापा मम्मी को ना हम शक्ल नहीं दिखा पा रहे, उसकी मम्मी को आंखों में तक देख नहीं पा रहे। उसकी मम्मी की आंखों में इतने आंसू हो रखे हैं। दोनों भाई ट्विंस थे। आज उसकी मम्मी दूसरे भाई को देखती है ना तो उसकी मम्मी को उसका चेहरा याद आ जाता है। किस पे जाके रोए हम? ये दुख हम अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे कमज़ोर होकर बैठ जाएंगे तो माँ बाप जो बैठे हैं वो तो टूट जाएंगे बिल्कुल ही। उनके सामने में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे अंदर से हम ठीक है भाई, हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ, मगर हम अभी भी हमें अफसोस हो रहा है कि जितनी मेहनत हम उसके लिए अब चिल्ला रहे हैं, जितना कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत अगर हम उस दिन रातों कर लेते, थोड़ा बहुत उसके लिए और मेहनत कर लेते तो उसके बाद बचा लेते हम। क्या आप लोगों ने ट्रेस करने की कोशिश की थी या? सब कुछ किया था, पुलिस वालों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ना कि 1% साथ देते थे, वो भी साथ नहीं दिया। जनकपुरी वालों को थोड़ा भला हो, उन्होंने थोड़ा बस हमें उन्होंने भी हमारा कोई मतलब सपोर्ट वैसे नहीं किया, बस उन्होंने थोड़ा सा इतना ही सपोर्ट कर दिया कि आप इस पारा के पास चले जाइए, इसके 200 मीटर दायरे के अंदर उसका फ़ोन का लोकेशन दिखा रहा है, बस इतनी सी हेल्प करी। अब 200 मीटर दायरा में कितना बड़ा होता है, अब कहाँ किस कोने में ढूंढे उस बंदे को हम? हमें क्या पता है कि इतना बड़ा गड्ढा है आपने जो खोद रखा है, वो उसके लिए खोद रखा है आपने। एक दिन पहले आपने गड्ढा खोदा उसके लिए, और वो उसके बेचारा उसके लिए खोदा था उस गड्ढा। हम क्या रोए उसके लिए बताओ? बिलखती हुई आंखों का, बिलखती हुई माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, उनका क्या? वो तो मैम क्या ही बोले उसके लिए। मैम उसकी मम्मी की उस दिन एनिवर्सरी थी, उससे एक दिन पहले उसने बोला था अपने घर में कि फंक्शन बहुत अच्छे से करेंगे, मेरी अगले दिन छुट्टी है, मैं बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा।
वो छुट्टी कैसे छुट्टी हुई वो समझ ही नहीं आया वो। यानी कि घर पे एक जश्न का माहौल था, कह सकते हैं कि माता पिता की एनिवर्सरी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो भी जब बच्चे बड़े हो जाए तो चाहते हैं कि माँ बाप के लिए कुछ करें, लेकिन हाँ, लेकिन वही दिन अगर मातम में बदल जाए। क्या बोले मैम, वो इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। अब हर साल का ये हर साल के लिए मतलब एक वो लग गया, कलंक लग गया हमारे पे एक, कि वो एनिवर्सरी की डेट आएगी तो सबसे पहले वो एनिवर्सरी याद नहीं आएगी हमारे को, वो घटना याद आएगी आज के बाद हमारे को। वो ये दिन आप अब कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं ज़िंदगी में। वो जो दिल पे लगी है ना वो बात, वो आज भी मुझे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और ये सरकारी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, इनको ये मजाक लग रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना मैम, जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक कोई समझता नहीं है। ये वही बात है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक कोई साजिश हो सकती है, किसी ने मार के डाल दिया हो सकता तो है। अगर जितना आप इल्ज़ाम लगा रहे हो उतना आप उसको ढूंढने में लगाओ ना, तब जाके मानेंगे कि ये क्या हुआ है। सच निकालो ना बाहर। आप सच भी नहीं निकाल रहे, आप बातों को घुमाए जा रहे हो, सब कुछ करे जा रहे हो। और आपके ये सरकारी कैमरे 1 रुपये के काम के नहीं है। पहले तो इनकी रिकॉर्डिंग सही नहीं आती, और ये लगा रखे हैं तो कुछ यूज़ तो करो इन सरकारी कैमरों का। ये भी तुम्हारे सिर्फ इशारों में नाचते हैं, इनको तो दिखाओ कम से कम। किसी के मोहल्ले में, किसी के वहाँ पे सरकारी कैमरे तुमने लगा रखे हैं, जब ये उसकी मदद नहीं हो पा रही उस इंसान की जिसके लिए लगा रखे हैं, तो ये तुम्हारे लिए लगा रखे हैं कि अपने पर्सनल उसके लिए लगा रखे कैमरे, या ये दिखावटी लगा रखे मंत्रियों को। अभी देखिए एकदम स्पोर्ट की तरफ है पूरा। मैं कहता हूँ मैम, यहाँ पे 7 कैमरे जो है वो पूरे कैम स्पॉट को पूरा यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। बट 7 में से देख लीजिए, 7 में से एक भी कैमरा नहीं है जो प्लेबैक कर रहा हो इनका बोलने का मतलब ये है, यानी कि ये मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ, यानी कि ये हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। ये लिपापोती हो रही है कि इस हादसे को कैसे ठंडा किया आया जाए। अभी नोएडा का भी आपने देखा होगा, पानी में गिरा था। वही तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि वो वाला हाल मत करिए ना, कि नोएडा वाले बेचारे। अब हर किसी की फैमिली में इतना नहीं होता। हम दोस्त लोग हैं, हम भाई लोग हैं, तो हम उसके लिए दर्द से भटक तो रहे हैं, बट हम उसके लिए इंसाफ भी चाह रहे हैं, इसलिए हम लड़ भी रहे हैं। बट हर किसी की फैमिली का ऐसा नहीं होता। कल को किसी और बेचारे की, गरीब की फैमिली है, कोई बेचारा ज़्यादा ही मिडिल क्लास है, तो वो बेचारा अपनी बॉडी लेके चले जाता है और इतना कुछ नहीं होता। मगर हमें ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई हमारा भाई खोया है, भाई हमारा टुकड़ा ही खोया है जिगर का, कि जिसके साथ हम खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, दुख शेयर करते हैं, खुशी शेयर करते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। एक फ्लैट में 2 भाई रहते थे सिर्फ अकेले, मम्मी पापा इसके मंदिर में रहते थे। अब वो फ्लैट हमें काटने को आ रहा है, क्योंकि उस फ्लैट में पहले लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, दोनों भाइयों में बहस होती थी। हम जहाँ बैठे रहते थे हम लड़ाई झगड़े करते थे कि तू ये कर दे, तू वो कर दे, मैं तेरे नौकर हूँ। ऐसे हम आपस में लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, मजाक सब करते थे। अब उस चीज़ों को ना, वो हमें चुभ रही है कि चीज़ें, कि अब हम किससे बोलेंगे, किससे लड़ेंगे, किससे झगड़ेंगे। वो दोनों भाई रात को फ्लैट में अकेले रहते थे। वो भाई अब अकेला फ्लैट में कैसे रहेगा? उस भाई को फ्लैट में वो काटने को आएगा, वो पूरा फ्लैट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।